गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ एडजेक्टिव के फैक्ट के बारे में जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर एरर्स पूछी जाती हैं। तो एक चीज आज ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। आज एडजेक्टिव में जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप उनको ध्यान से सुनिएगा और लगभग 90% हम कह सकते हैं कि एग्जाम में अगर एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर आती है तो ये पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एडजेक्टिव में या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सब में बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ रूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे लगभग एरर्स वहीं से उठाई जाती हैं और उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में एरर्स पूछी जाती हैं। तो आज का जो हमारा एडजेक्टिव का पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन वो आपका बस कुछ ही 15-20 मिनट में ही इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप आज प्राप्त करने वाले, आज आपको मिलने वाले। बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आज जिससे आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये हमारे लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड एरर मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 नए वर्ड्स जानने हैं। फिर से 10 नए वर्ड्स, क्योंकि पहले ही बता दिया है इंग्लिश सीखने का सबसे पहला जो स्टेप है वो वोकैबुलरी। जितनी ज्यादा वोकैब्स आएंगी इंग्लिश उतनी ज्यादा आसान लगने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं और हमें ये विश्वास भी है कि आप लोग लगातार कुछ न कुछ सीख रहे होंगे और जो मैं रोज 10 वर्ड्स देता हूं आप इनको रिपीट भी करते होंगे, बार बार इनका यूज भी करते होंगे और हो सकता है हमें ये विश्वास भी है कि आप तक आपको सारे वर्ड्स लर्न भी हो गए होंगे। लेकिन सभी लोगों को ये चीज बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि हमें सिर्फ कुछ दिन स्टार्ट करके रुक नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपने सोचा नए में हमने पढ़ा बस कुछ दिन चले उसके बाद रुक गए, ठीक है भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तब तक आप कभी भी परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आपको परफेक्ट होना है, कमांड हासिल करना है, इसका मतलब है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने रेगुलरिटी नहीं रखी है या पंक्चुअल नहीं किसी के प्रति तो फिर आप रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट आपको बेहतर मिलना चाहिए वो बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग खुद समझदार हैं। आप अपने करियर पर फोकस करिए और एक शेड्यूल बनाइए पढ़ने का कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसके आधार पर बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में लगभग पूछी जाती है या जहां नहीं भी पूछी जाती है उसके बावजूद इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बहुत जगह। क्योंकि जब कोई भी लैंग्वेज काम नहीं आती कहीं पर तो वहां पर इंग्लिश काम आती है और आजकल तो ज्यादातर लोग इंग्लिश की ओर फोकस करते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पसंद करते हैं, सुनना बोलना सीखना बहुत ही सीखने का जुनून भी है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वोकैबुलरी। ज्यादा वोकैब्स आएंगी तो इंग्लिश हमारी आसान होती चली जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नए वर्ड्स की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। द फर्स्ट वर्ड इज वांटेड। याद रखिएगा वांटेड नहीं लिखा है, WANTED, वांटेड लिखा है। प्रोनाउंसिएशन भी समझिएगा। वांटेड का मतलब अभ्यस्त, मतलब किसी चीज का अनुभवी आदि, जिसको कार्य करने का अनुभव होता है, उसमें रम चुका है, वो कहलाता है अभ्यस्त। हैबिचुअल जिसे कह सकते हैं या एक कस्टम्ड कह सकते हैं कि हाँ उसको कार्य करने का वो आदी है, हैबिचुअल है, कार्य किया करता था, उसकी आदत में आ चुका है, अभ्यस्त है, उसके पास तजुर्बा है, एक्सरसाइज है उसके पास, वही कहलाता है हमारा वांटेड। अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत आपको ढूंढ के वर्ड्स लिखते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट वर्ड इज विल्ड। याद रखिएगा नेक्स्ट वर्ड विल्ड का मतलब चलाना, प्रबंधन करना, आगे करना, हाथ लगा के इसको मूवमेंट में ले आना, कुछ करना मतलब गति में लाना, दैट इज कॉल्ड एक्सर्ट। याद रखिएगा विल्ड का मतलब प्रबंधन करना, चलाना, उसको मूवमेंट देना, एक्सर्ट करना, ट्राई करना, याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड विल्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज विलीफाई। विलीफाई याद रखिएगा अच्छा वर्ड है विलीफाई। विलीफाई का मतलब किसी पर कलंक लगाना, किसी को तुच्छ साबित करना, नीचा दिखाना, वो कहलाता है हमारा विलीफाई। या जिसे हो गया स्लैंडर। याद रखिएगा तुच्छ दिखाना, नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉल्ड विलीफाई। विलीफाई मतलब स्लैंडर। नेक्स्ट वर्ड इज वल्पाइन।
अगला वर्ड है आपका वल्पाइन। वल्पाइन का मतलब है बहुत ही ज्यादा धूर्त, कपटी, छल करने वाला। जो छली होता है वो क्या कहलाता है? श्रूड। जैसे कनिंग टाइप व्यक्ति होता है, बहुत ही ज्यादा चालाक, कनिंग, श्रूड, ये कहलाता है हमारा वल्पाइन। वल्पाइन का मतलब धूर्त या कपटी, बहुत ज्यादा चालाक, श्रूड या कनिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज वैफल। याद रखिएगा, वैफल का मतलब अस्पष्ट बात करना, क्लियर न कर पाना, हिचकिचाना, बोलने में घबराना, क्लियरिटी न लाना, दैट इज कॉल्ड हेज या वैफल। जहां पर हेजिटेशन होता है, क्लियर नहीं होता कोई चीज, उस कंडीशन में क्या कहलाता है? वैफल। तो वैफल एक वर्ब की तरीके है। वैफल का मतलब अस्पष्ट बात करना, हेजिटेशन होना, हेजिटेट जिसको बोलते हैं, या हेज। नेक्स्ट वर्ड इज वैपिड। वैपिड का मतलब नीरस, बेकार, बेजान, अनइंटरेस्टेड जिसे बोलते हैं, वही होता है हमारा ब्लैंड, ड्रीरी, जहां पर कोई इंटरेस्ट ना हो, ड्रीरी होता है, नीरस होता है, कोई रुझान नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, या उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैपिड। नीरस, बेजान, ब्लैंड या ड्रीरी। नेक्स्ट वर्ड इज अपब्रेड। अपब्रेड मींस डांटना, फटकारना, चेतावनी देना। क्या होता है? अपब्रेड। याद रखिएगा, अक्सर ये वर्ड से वार्निंग आती है, स्कोल्ड आता है, चाइल्ड आता है, वही है। अपब्रेड का मतलब डांटना, चेतावनी देना, कैस्टिगेट, चाइल्ड, स्कोल्ड, वार्न करना, दैट इज कॉल्ड अपब्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड है आपका लिखा है यूबिक्विटस। याद रखिएगा, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वव्यापी, हर जगह जो व्याप्त हो, यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, ऑल ओवर, एवरीवेयर, ये क्या कहलाता है? सर्वव्यापक या यूनिवर्सल, यूबिक्विटस। अच्छा वर्ड है। अभी तक हम लोग ओमनी प्रेजेंट पढ़ते थे। ओमनी प्रेजेंट गॉड के लिए, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट ईश्वर के लिए। लेकिन कोई भी चीज है जो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो अप्लाइड है, कहीं पर भी फॉलो की जाती है, व्यापक है, लोग उसके बारे में जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, ऑल ओवर। नेक्स्ट, ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मीन्स सुविधाजनक, सबमिसिव, थोड़ा विनम्र, जहां पर कह सकते हैं कि एक इसमें इसी में रख दिया जाता है, जो उत्तराधिकारी आता है उसका उत्तरदायी होता है, सुविधाजनक होता है, सबमिसिव, उत्तरदायी उत्तराधिकारी, तो सुविधाजनक, सबमिसिव, अच्छा होता है, डोसाइल जिसे कह सकते हैं, विनम्र, ट्रैक्टेबल। लास्ट वर्ड इज, आखिरी वर्ड देखिएगा, ट्रेपिडेशन। अगला वर्ड है आपका ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब घबराहट, भय, डर, ड्रेड, फियर जिसे बोलते हैं, डर होता है, घबराहट होता है, डर लगता है, थोड़ा संकोच होता है, ऐसी कंडीशन कहलाती है फियर, ड्रेड। याद रखिएगा, ये हमारे 10 वर्ड हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे समझिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही ज्यादा आप ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और कई पूछे भी गए हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी भी है। देखिए, मैं ज्यादातर वही वर्ड्स आपको बतलाता हूं जो, देखो अब ज्यादातर नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, कुछ ऐसे वो अब आने बंद हो गए, नए ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको लगता है तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स हैं एग्जाम, इसमें कुछ वर्ड्स एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, एसएससी में या बैंक में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है और आप अच्छे से पढ़िएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप बस ध्यान से, बिल्कुल प्रॉमिस के साथ, डेडिकेशन के साथ में एक एक पॉइंट ध्यान समझते चलिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो हो सकता है आपने ना पढ़े हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन प्रॉमिस है आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एडजेक्टिव पर। चलिए नजर डालते हैं, चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं। हम आपको एक टेबल बनाई, इसमें कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं। इसको जानने से पहले इसके बारे में हम क्या बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे एडजेक्टिव वर्ड लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ या फिफ्थ, जिसे हम आईएनजी फॉर्म और या सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसी प्रकार से एडजेक्टिव में डिग्रियां चलती हैं और उन्हीं की डिग्रियां होती हैं जो किसी की क्वालिटी बतलाते हैं, कंडीशन बतलाते हैं, स्टेट बतलाते हैं। इस कंडीशन, स्टेट और क्वालिटी बतलाने वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, अगर हम उनमें कंपेयर कर दें
किसी दो प्लेस को लेकर, दो पर्सन्स को लेकर, दो वस्तुओं को लेकर के, तो हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के नाम से जो जानते हैं वो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं या एडजेक्टिव के फॉर्म भी हम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बतलाते हैं कि वो है कैसा, वो वस्तु कैसी है, तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जब हम दो लोगों में तुलना करने लगते हैं, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं, दो स्थानों में कंपेयर करने लगते हैं, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हम दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तुओं में से जो दो से अधिक है, उनमें से किसी एक को सबसे अलग बतलाते हैं, तो उसी एडजेक्टिव की, जिस क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हैं, उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार से एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब जो एडजेक्टिव का बेस या रूट फॉर्म होता है, जिस रूप में हम पढ़ते हैं, वही होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री को सो एज या एज एच के बीच लिखा जाता है। याद रखिएगा, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर दिया जाए, तो पॉजिटिव डिग्री जब कभी आता है तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव डिग्री सो एज या एज एच के बीच में लिखा जाता है। क्लियर? याद रखना, जैसे हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग याद रखिएगा, मैंने एडजेक्टिव का टॉपिक बनाया था, लेकिन प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जो प्लेस लगी है, उसमें टॉपिक में अलग अलग बिल्कुल बताया था इंटरचेंज ऑफ डिग्री। वहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री, सारे वहां पर मैंने इंटरचेंज बताए थे। कैसे चेंज करने पर क्या परिवर्तन आता है, डिग्री बदलने पर क्या परिवर्तन आते हैं, वहां पर मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री को सो एज और एज एच के बीच लिखते हैं। यहां से भी याद रखना। अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो जब हम किसी का कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। या हम ये समझ लें, या ये कह सकते हैं कि जैसे ए का कंपैरिजन बी से किया गया या किसी से भी कर दिया गया, कंपेयर किया जा रहा है किसी से भी, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। या हम ये कह दें जिससे तुलना की जाती है, तो उसके पहले देन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री सो एज या एज एच के बीच लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड, नॉर्मल जब किसी की बात बताई जाए, किसी भी व्यक्ति के बारे में वो अच्छा है, तो ही इज ए गुड बॉय। लेकिन जब दो लोगों में तुलना होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो रमेश इज बेटर देन रोहन, रमेश इज बेटर देन रोहन, रमेश इज वर्ब है, फिर कंपैरेटिव डिग्री देन, फिर दूसरा जिससे तुलना की गई। या द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, किसी भी नदी से लंबी है। लेकिन उसी जब कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो एज एच के बीच लिखा जाता है। जैसे आप समझिएगा ध्यान से, हमारा बताने का मतलब क्या है, जिसे लिख दिया जाए, यहां पर मैंने लिख दिया रवि इज taller than मोहन। मोहन और रवि के बीच कंपैरिजन है, और ये तुलना की गई लंबाई को लेकर। रवि है अधिक लंबा देन से मोहन, रवि मोहन से अधिक लंबा, ज्यादा लंबा कौन है? रवि। अब इसी कंपैरेटिव डिग्री को अगर कह दिया जाए पॉजिटिव में चेंज करो, तो याद रखिएगा जिनके बीच कंपैरिजन होता है उनकी जगह बदल दी जाती है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और फिर वही मैंने जो बोला कि पॉजिटिव डिग्री जब लिखेंगे तो सो एज या एज एच के बीच में लिखा जाता है, उसके बाद में रवि। ऐसा क्यों करते हैं? प्लेस क्यों बदलते हैं? निगेटिव क्यों बनाते हैं? ये इसलिए, इसको डिटेल में अच्छे समझने के लिए आप इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ ले, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिलेगा। रवि अधिक लंबा है मोहन से। अब इसका निकालिए, मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है, सो टॉल, इतना लंबा जितना कि रवि। मोहन
इतना लंबा नहीं है जितना रवि। तो ज्यादा लंबा कौन हुआ? रवि। पहले लंबा कौन था? रवि। इस वजह से प्लेस बदलते हैं और इसी वजह से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री बाद में दाएं लगता है और जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो सो एज या एज एज। जब निगेटिव वर्ड लगता है तो सो एज और जब निगेटिव वर्ड नहीं लगता तो एज एज लिख देते हैं। याद रखिएगा इस तरह से यूज करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, कंपैरेटिव डिग्री के पहले देन और पॉजिटिव डिग्री को सो एज या एज एज के बीच लिखा जाता है। क्लियर? अब हम लोग नजर डालते हैं जो मैंने टेबल बनाई है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इसका क्या मतलब है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। एरर यहीं से पूछी जाती है। जो आपकी एरर्स आने की पॉसिबिलिटी होती है वो यहीं से होती है। तो एक पॉइंट मैंने बताया टाल, टालर, टालेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। आप लोग इसको तैयार करिएगा अच्छे से। एक दिन मैं बता दूंगा किस तरह से कौन सी डिग्री चेंज की जाती है, क्योंकि कुछ होते हैं जो ER, EST लगाने से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर नजर डालते हैं टेबल पर। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करते चलें। देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है और पॉजिटिव डिग्री नीचे कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके नीचे कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं और लास्ट कॉलम पे आपका सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर कुछ वर्ड एडजेक्टिव वर्ड लिखे गए हैं। मतलब क्या है? तो पॉजिटिव डिग्री तो सो एज, एज एज लिखते हैं जब तुलना आती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपको एक सिमिलरिटी दिख रही है प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। पॉजिटिव डिग्री में लिखे गए जो वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री में जो लिखे गए वर्ड है, इनके प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। माइनर, सुपीरियर, मेजर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, लेटर, सीनियर मिल रहा है ना। कुछ आपको प्रोनाउंसिएशन में आपको सिमिलरिटी मिल रही है, उच्चारण एक समान हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी ये वर्ड आपके दिए गए हैं पॉजिटिव डिग्री में, जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। इनका कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता। फिर से सुनिएगा, दीज एडजेक्टिव वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, दीज आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। याद रखिएगा जितने भी वर्ड हैं ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, एक पोजीशन, एक स्टेट दर्शाते हैं। इस वजह से इनका कभी भी कंपैरेटिव नहीं बनेगा। इनका कभी भी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज नहीं करेंगे या सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कर दिया तो गलत है। जैसे एरर क्या आती है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, अब जिससे लिख दिया जाए द मोस्ट आउटर वॉल इज रेड पेंटेड। अब देखिए ये लिखा है द मोस्ट आउटर वॉल इज रेड पेंटेड। बाहर की जो दीवार है वो लाल रंग से पुती हुई है या लाल रंग से रंगी हुई है। अब ये देखिएगा ये क्या वर्ड लिखा है, आउटर। अब आप ही बताइए आउटर का मतलब क्या होता है? बाहर। इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनर, ओवर, अपर या लोअर, इसका मतलब क्या है? ये तो पोजीशन दर्शाते हैं। आउटर का जब अपने आप में ही मतलब बाहर है तो इसमें आपको ये जो मोस्ट लगा है ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही ऐसे ही एरर आता है कि जितने भी वर्ड दिए गए हैं, माइनर छोटा, मेजर बड़ा, इंटीरियर आंतरिक, एक्सटीरियर बाहरी, अल्टीरियर एक नया वर्ड है अल्टीरियर, गुप्त सीक्रेट होता है जो। अब एक बात, जैसे अल्टीरियर ये सीक्रेट है, गुप्त कोई बात है तो ये तो नहीं कह सकते कि ये ज्यादा गुप्त है कि या कम गुप्त है, इसकी तुलना में ज्यादा सीक्रेट। अरे कोई चीज सीक्रेट है तो है, कोई चीज छोटी है तो है, मेजर है तो है, लेटर
अब ये पॉइंट याद रखिएगा, लेटर ये देखना है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो वर्ड दिया गया है लेटर, एक होता है LETTER लेटर वर्ण या पत्र, LATTER, और एक होता है LATER। जिनमें कंफ्यूजन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेटर और लेटर इससे रिलेटेड एरर आती है, जहां पर लेटर सिंगल टी यूज होगा वहां पर डबल टी कर देगा, जहां डबल टी होगा वहां सिंगल टी कर देगा। याद रखना, ये जो लेटर लिखा है ये लेट टाइम को शो करता है, और ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज होता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, देर से, अधिक देर से, सबसे देर से। लेकिन ये जो LATTER है ये लेटर पोजीशन दर्शाता है, इसका मतलब बाद वाला। अगर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में माउंटेन, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है यूपी बोर्ड में, माउंटेन एंड स्क्वायरल, वहां पर आता है कि जो माउंटेन बहुत बड़ा है और उसकी कंपेरिजन गिलहरी बहुत छोटी है, तो वहां पर आता है कि माउंटेन ने स्क्वायरल को लिटिल प्रिग, एक तुच्छ प्राणी कहा था, याद रखिएगा। तो उस समय लिखा गया था फार्मर कॉल्ड लेटर लिटिल प्रिग, फार्मर कॉल्ड लेटर लिटिल प्रिग। पहले वाले ने मींस माउंटेन ने कॉल्ड कहा था लेटर, बाद वाले को मतलब गिलहरी को लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी। ये पोजीशन दर्शाते हैं, ये जितने भी वर्ड है ये आपके पोजीशन दर्शाते हैं, स्थिति बतलाते हैं, और इनका कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव में यूज नहीं होता है। इनके पहले कभी मोर और मोस्ट नहीं लगेगा, ना तो इनमें कभी ER अलग से जुड़ेगा। याद हो, क्लियर, समझ गए? वर्ड्स आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। ठीक, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, लेटर बाद वाला, फार्मर पहले वाला, अपर ऊपर, इनर अंदर का, आउटर बाहर का। जितने वर्ड हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, इनका कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, मोर या मोस्ट कभी भी नहीं लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सब के सब आपके कंपैरेटिव डिग्री में, ये जितने वर्ड है ये अपने आप में ही रूट वर्ड है, ये किसी पॉजिटिव से कंपैरेटिव नहीं बने हैं। इसलिए इनके यूज में आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इनसे एरर्स आती है, ध्यान समझिएगा कि यहां क्या करना है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का कंपैरेटिव बना बेटर, टाल, टालर, टाल रूट वर्ड है मेन, उसका कंपैरेटिव बना टालर। इनमें से जितने भी एडजेक्टिव लिखे हैं ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, इनका ना तो पॉजिटिव बनता है और ना तो सुपरलेटिव। दीज एडजेक्टिव वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। याद रखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, कभी भी इनमें दोबारा मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाने का प्रयास ना करें, गलत हो जाएगा। अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री में है, ये अपने आप में ही कंपैरिजन का भाव रखते हैं, किसी पॉजिटिव से कंपैरेटिव नहीं बने हैं। स्वयं में ये रूट वर्ड है, ये कंपैरिजन शो करने के लिए ही बनाए गए, इस वजह से ना तो इनका पॉजिटिव बनेगा और ना तो इनका सुपरलेटिव बनेगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो इनसे रिलेटेड एरर दो प्रकार से आती है। पहली एरर क्या आती है, जैसे लिख दिया जाए ही इज जूनियर देन मी। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं तुलना करने पर, तो ही वो है जूनियर, छोटा, पद में छोटा। अब पहले में सुपीरियर, श्रेष्ठ, किसी से बेहतर, जूनियर छोटा किसी से, इंफीरियर, यहां पर सुपीरियर, इंफीरियर अपोजिट एक तरह से, जूनियर सीनियर एक दूसरे के अपोजिट, याद रखिएगा। तो सुपीरियर श्रेष्ठ, इंफीरियर तुच्छ, घटिया, जूनियर नीचे पद का जूनियर जो होता है, और सीनियर उच्च पद का जो होता है वो होता है। और यहां पर देखिएगा प्रायर, प्रायर का मतलब पहले से, प्राथमिक जहां पर होता है पहले से, प्रायोरिटी सुना होगा। एंटीरियर, पोस्टीरियर, याद रखिएगा।
इंटीरियर का मतलब समय से पहले और पोस्टीरियर का मतलब समय के बाद। जो समय निर्धारित है उसके पहले इंटीरियर और जो समय उसके बाद पोस्टीरियर। प्रीफर प्राथमिकता जब दी जाती है, प्रेफरेंस यही से बन के आया, और प्रेफरेबल मतलब दो की तुलना में किसी एक को ज्यादा प्राथमिकता देना, वो प्रेफरेबल। अब मैंने बोला कि ये कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा यूज होते हैं, इनमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव यूज होंगे ना तो इनका सुपरलेटिव बनेगा। तो एरर क्या आएगी? एक एरर तो ये आएगी कि जिसे लिख दिया जाए टी इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी। अब देखिए इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे रह रहेगी। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जिन एडजेक्टिव का पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है उनके बाद में देन लगाया जाता है। बेटर, ओल्डर, हायर। याद रखना, जिन एडजेक्टिव का पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है उनके बाद देन लगता है, लेकिन ये जितने भी कंपैरेटिव डिग्री लिखे हैं इनके बाद कभी भी देन नहीं लगेगा। इनके प्लेस पर आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। क्लियर? फिर समझिएगा, जितने भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखे हैं इनके बाद कभी भी देन नहीं आएगा, इन सब के बाद में आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। जितने भी कंपैरेटिव डिग्री लिखे हैं ये किसी पॉजिटिव से नहीं बने, अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री में रूट वर्ड है, इस वजह से ना तो इनमें आप कभी मोर और मोस्ट लगाइएगा और ना ही इसके बाद देन आएगा। तो ऊपर आप समझ गए होंगे क्या रहा है, ही इज जूनियर देन भी नहीं आएगा, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, दिस इज इंफीरियर टू दैट। क्लियर? दूसरा, जब प्रेफरेबल अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री में है, ये किसी पॉजिटिव से कंपैरेटिव नहीं बनता है, इसलिए इसके पहले मोर भी नहीं लगेगा। क्लियर? दो ही एरर आती है, या तो इनके बाद देन लगा होगा वो एरर है, या तो इनके पहले मोर लगा होगा वो एरर है। अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में रूट वर्ड है, किसी पॉजिटिव से कंपैरेटिव नहीं बने, इस वजह से इनके कभी भी इनको मोर लगा करके दोबारा कंपैरेटिव मत बनाइए, और ना कभी ये सुपरलेटिव में यूज होगी, ये भी याद रखिएगा, ना तो कभी सुपरलेटिव में। तो याद रखना, इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, कभी देन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट, सुपरलेटिव। अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव, हाईएस्ट सुपरलेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव, वाइजेस्ट सुपरलेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं, ये पहले से उच्चतम बिंदु को शो करते हैं। इस वजह से जितने एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं आपको इनमें ना तो मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाना है, ना तो मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाना है, क्योंकि ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का सेंस रखते हैं, खुद में ही हाईएस्ट डिग्री का भाव रखते हैं। इस वजह से ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये सारे के सारे वर्ड आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होने हैं। इनमें आपको दोबारा मोर या मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनका कभी भी कंपैरेटिव और पॉजिटिव नहीं बनता, ये खुद में ही सुपरलेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए दोबारा इनमें मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो इनका कभी भी कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो क्या एरर आती है? एग्जाम्पल लिख दिया जाए, दिस बुक is most perfect for me. This book is most perfect for me. ये बुक हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, परफेक्ट है, पूर्ण है। अरे भैया, परफेक्ट का मतलब ऑलरेडी होता है कि परफेक्ट, अब उसमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब पहले से संपूर्ण है, कंप्लीट है, तो उसमें मोर मोस्ट लगाने की क्या आवश्यकता है? क्लियर? नहीं लगेगा। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जितने भी वर्ड लिखे हैं इनका हमेशा
खुद में ही अपना एक सुपरलेटिव डिग्री, एक हाईएस्ट डिग्री का सेंस छुपा होता है। इसलिए ना तो इनका कोई मोर लगाकर कंपैरेटिव बनेगा और ना तो कभी इनमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। एरर आएगी तो मोर और मोस्ट लगा होगा, यही एरर है। चीफ मुखिया एक ही होता है, चीफ मुखिया एक ही होता है, वो ज्यादा मुख्य है और कम मुखिया है, गलत है। राउंड भाई जो गोल होगा उसी को गोल कहेंगे, कम गोल ज्यादा गोल हो ही नहीं सकता है, गोल होगा तभी गोल बोलेंगे। यूनिक अपने आप में एक यूनिक है, दूसरा कोई है ही नहीं, अब वो कम यूनिक है ज्यादा यूनिक है, कैसे बोलेंगे। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोई वस्तु है तो जब तक हम वो आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी तब तक उसको हम रेक्टेंगुलर बोल ही नहीं सकते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग, जब तक उसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी तब तक वो स्क्वायर कहलाएगा नहीं। चतुर्भुज तो है, जैसे हमने ये लिख दिया, ये बना दिया, फिर यहां पर हमने ऐसे बना दिया, अब चार साइड तो सब में है, लेकिन ये स्क्वायर तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होंगी। ये सब इक्वल है, यहां पर तो सब अलग अलग है, याद रखिएगा। तो कैसे काम चलेगा, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो अब ये तो कह नहीं सकते कि नहीं ये ज्यादा वर्गाकार है ये कम वर्गाकार है, गलत हो जाएगा। अब वो उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है भाई, 2 सेंटीमीटर का वर्ग हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, लेकिन है तो वर्गाकार, तो कम ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए कभी मोर मोस्ट नहीं लगेगा। एक्सीलेंट का मतलब होता है बेहतर, सबसे श्रेष्ठ, एक्सीलेंट। अब उससे जब कह दिया एक्सीलेंट तो मोर मोस्ट नहीं लगेगा। एक्सट्रीम चरम सीमा तक, उस लिमिट खत्म है वहां से। इम्पटी, कोई चीज खाली है तो खाली है, फिर कम खाली ज्यादा खाली नहीं। जैसे कि गिलास खाली है, अब वो कम खाली ज्यादा खाली से मतलब है नहीं, खाली है कि नहीं है, बस काम खत्म। इसी का उल्टा फुल भरा है, अब कोई चीज भरे कभी नहीं, वो ज्यादा भरा था वो कम भरा था, अरे भैया जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो भरेंगे, भर गया तो भर गया, अब कम ज्यादा से मतलब ही नहीं है। इंटायर संपूर्ण, इंटायर संपूर्ण, इंटायर पूरा पूरा, जब संपूर्ण आ गया तो फिर उसमें कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट है तो है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल, बाहरी, अब उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता बाहरी। आइडियल, आदर्श, आदर्श जब होगा तो उसमें कोई कमी नहीं, ज्यादा आदर्श, कम आइडियल, मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल, नेवर। एनुअल वार्षिक, जब एक वर्ष पूरा होगा तभी एनुअल कहलाएगा। एनुअल कम ज्यादा हो नहीं सकता है। इटर्नल शाश्वत है, इटर्नल युगों युग चलता है, सिर्फ एक है, सनातन है, इसमें भी कभी कम ज्यादा नहीं होगा। कंप्लीट, पूरा तो पूरा, जैसे पूछ दिया जाए कि वो आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, हाँ सर पूरा है, बस एक क्वेश्चन बचा, अरे भैया जब एक क्वेश्चन बचा है तो पूरा कहां से हो गया। कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसमें कोई कमी ना हो। फुल, यूनिवर्सल, होल, टोटल, दीप, जितने भी हैं, तो ये याद रखिएगा कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखे हैं इनका दोबारा मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री का सेंस रखते हैं, इसलिए ऐसे यूज होंगे, इनमें कभी मोस्ट या मोर नहीं लगेगा, अगर लगा दिया तो गलत है। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री में इनके बाद कभी देन नहीं आएगा, देन उन्हीं के बाद लगता है जिनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, उनके बाद देन आएगा, याद रखिएगा। इनके बाद हमेशा टू, लेकिन कब ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होंगे, इनका कभी पॉजिटिव सुपरलेटिव नहीं बनता, और ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे, इनका कभी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ये पोजीशन दर्शाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी से आपकी एरर्स पूछी जाती हैं। अब ध्यान समझिएगा, हम 3 एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे लिख दिया जाए यहां पर, किसी भी तरीके से इससे रिलेटेड जो एरर आती है वो एरर कैसे आएगी लिख दिया जाए।
समझिएगा ध्यान से, लिख दिया जाए। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, किस प्रकार से एरर आ सकती है। ये पॉजिटिव डिग्री का, ये कंपैरेटिव डिग्री का, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का। अब आपको यही पर समझ जाना है कि कैसे एरर आती है। ये सिर्फ पोजीशन दर्शाती है, समझिएगा। लेटर, लेट का कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर डबल टी आएगा। सीनियर जूनियर इनके बाद दैन नहीं आता है, टू आएगा। परफेक्ट जितने लिखे हैं अपने आप में हाई डिग्री, इसलिए यहाँ पर दोबारा मोर और मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझिएगा कि ऐसी एरर आती है, बस इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा, पूछ लेता है कि इस पार्ट में एरर है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस करना क्या है, आपको 3-4 बार इनको पढ़ना है, दिमाग में रखना है, ताकि वर्ड कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में है, कौन सा पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि इन्हीं में से आपका प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है। चलिए आप पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। वैसे आप आने नहीं चाहिए, उम्मीद करते आपको रट गया होगा, इतने में ही ध्यान समझिएगा। बस यही से एरर आती है, बस इससे ज्यादा कोई बाहर वर्ड नहीं आएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपको कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। आप वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत पड़ते यार, समझ सकते हैं आप, तो उसके लिए आप अगर एक लाइक बन जाए, लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा ज्यादा से ज्यादा। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल और इतने एक्सप्लेन से मिलेगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा और अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, बेस से बिल्कुल मिलेंगे, गारंटी है। आप इस तरह से कहीं और आपको वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमारे साथ आप भी मेहनत करिएगा, रिजल्ट बेहतर नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बस अपने आप में थोड़ा सुधार करते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और अपने आप हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में, नए रोचक तथ्य लेकर के, नए पॉइंट्स लेकर के, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, घर में रहें और पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।